संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहां पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स। और इन लोगों को भी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करें कि इंडिया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, ठीक है, लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना आपको आईसीसी का रूल है। एशिया कप में तो आप कहते हैं कि भाई एसीसी की सुपरविजन में ये ऐसा हो रहा है, आईसीसी उस तरह के इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये तो आईसीसी की सुपरविजन में हो रहा है, इसमें भी भारतीय हठधर्मी बरकरार है और उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब जो पिछले हफ्ते चलता आ रहा था वो अब भी होगा, तो फिर इसको जस्टिफाई आईसीसी किस तरह से करेगा? क्या ये तो डायरेक्ट आईसीसी के अंडर आ रहा है, आईसीसी कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हम यही इंतजार करते रहे हमें जलील करते रहे या बदतमीजी करते हैं, बस छोड़ दें, नहीं आ रहे, बस ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात, इग्नोर कर दें। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी एशिया कप में हम इंडिया से 3 दफा हारे हैं और हमने हर दफा हार को जो है वो छुपाने की कोशिश की है दीगर इश्यूज के साथ। इसको देखिए, हम पॉलिटिसाइज करने का इल्जाम इंडिया के ऊपर तो लगाते ही हैं, लेकिन हमें जरा अपना भी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि हमने एशिया कप हारने के बाद अब तक कौन सी ऐसी तब्दीली है या कौन सी ऐसी रिपोर्ट ही चले बनाकर पेश की गई कि जिसके ऊपर हम अकाउंटेबिलिटी करें पाकिस्तान क्रिकेट की। चलें, आप ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप के अंदर इंडिया की तरफ सारे मामलात हुए हैं, आपने पाकिस्तानी मीडिया या इंडियन मीडिया के अलावा किसी और मीडिया पर यह खबर चलती हुई देखी है? इससे रिलेटेड कोई बात आपने होती हुई देखी है? इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कोई बात इसके ऊपर हुई है? लेकिन एबी डिविलियर्स ने कहा, एबी डिविलियर्स ने मेंशन ये किया है, एबी डिविलियर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया विंग है वो इस इशू को इंटरनेशनल मीडिया के सामने हाईलाइट करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ है अब तक? आपने इतनी भारी भारी तनख्वाहों के ऊपर रोक रखे हुए हैं। हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब जो हैं वो पीसीबी के मेरा ख्याल है मीडिया एडवाइजर हैं, तो हामिद मीर साहब पहले क्रिकेट के ऊपर पूरे घंटे घंटे का शो किया करते थे, अब नहीं क्रिकेट के ऊपर शो करना। अब नहीं आपको याद आया पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो इश्यूज जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कौन बात करेगा? तो आप एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा मौका था आपके पास कि आप इस मौके का फायदा उठाते हुए बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर डालते हैं, आप इस मौके का फायदा उठाते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्रिकेट के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आपने जो कि नालायक लोग रखे हुए हैं, आपने सिफारशी लोग रखे हुए हैं जिनको नहीं पता कि नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करनी है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। इतना बड़ा इशू अब तक क्यों गायब है? संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहां पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स। और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया, इंडियन मीडिया की तरफ से, कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज उसका कोई सीन ना क्रिएट करिए। बिल्कुल ठीक है, शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, ठीक है, लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना आपको आईसीसी का रूल है, ना एमसीसी का रूल है, और आप अपना अपना मैच खेलें, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये पहले से अब ये डिसाइड पहले बता दिया, उन्होंने बता दिया, अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमें मेंस में भी ये बता देते तो ये चीजें होती नहीं। पहले सारी चीजें, खेलना नहीं है तब भी बता दें कि हमने नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना वो भी बता दें। तो मिलने से क्या हो जाएगा? हाथ मिलाने से इनके साथ कोई जरूरत नहीं है। आज हाथ नहीं मिला रहे, कल कुछ और, कल ये नहीं करेंगे। अगर किसी चीज को दबाना है ना, उस पर इतनी बात ना करें, इसको इधर ही दबा दें। तो हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे, तो इसलिए आप नॉर्मल रहे, हम तो कोई नहीं कर रहे ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीजी करने पे आ जाए, तो हम यही इंतजार करते रहे हमें जलील करते रहे या बदतमीजी करते हैं, बस छोड़ दें, नहीं आ रहे, बस ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात, इग्नोर कर दें। हाँ, बहुत अच्छी बात है। भारतीय रवैये को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। पीसीबी को आईसीसी के ज्यादातर अहम ओहदों पर बराजमान भारतीयों के मुकाबले के लिए लॉबिंग तेज करना होगी, हिकमत अमली बेहतर करनी होगी। इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का करीबी दोस्त है इस वक्त, क्रिकेट में भी, और क्रिकेट में भी जो दोस्तियां होती है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं। अगर दो मुल्कों के गवर्नमेंट लेवल पे ताल्लुकात अच्छे हैं तो क्रिकेट में भी अच्छे होंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान कभी एक के साथ होता है, कभी दूसरे के साथ होता है। तो सूरत हाल टेस्ट ममालिक की मैं बात करूँ, मेंबर्स तो बहुत हैं इसके, तो ये भी एक सूरत हाल है जो आगे जाके थोड़ा चेंज हो सकती है। तो इस वक्त होना ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना मौक़िफ़ बहुत अच्छी तरह
दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। जैसे कल मैं देख रहा था इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं साइकिया, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था और अजीब अजीब उन्होंने वर्ड भी इस्तेमाल किए। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ऐसी चीज़ नज़र आनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब अकेले नज़र आते हैं कि वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन किधर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सुमैर सैयद और जो सलमान नसीर जो PSL के सिवा सब काम कर रहे हैं, हालांकि PSL के वो चीफ है, कहाँ हैं ये लोग? तो इन लोगों को भी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करें कि इंडिया ने हमारे साथ बहुत गलत किया और ट्रॉफी इनको हम दे रहे थे, इन्होंने खुद नहीं ली। जो भी सूरत हाल है वो पाकिस्तान को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। ACC के बाद ICC का जो इजलास होना है नवंबर में, उसमें भी इंडिया पूरा प्लान करके बैठा होगा कि किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाएं। क्यों ये बात वहां नहीं हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, और अगर ये होगी तो ही ICC के ऊपर दबाव पैदा होगा और BCCI के ऊपर दबाव पैदा होगा। अच्छा, ICC पर दबाव पैदा होगा। एशिया कप में ये हाथ मिलाने वाला मामला, चूंकि अब आपने मामलात की बात कर दी है, एशिया कप में तो आप कहते हैं कि भाई ACC की सुपरविजन में ये ऐसा हो रहा है, ICC उस तरह के इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन अब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये तो ICC की सुपरविजन में हो रहा है, इसमें भी भारतीय हठधर्मी बरकरार है और उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। अब जो पिछले हफ्ते चलता आ रहा था वो अब भी होगा, तो फिर इसको जस्टिफाई ICC किस तरह से करेगा कि ये तो डायरेक्ट ICC के अंडर आ रहा है, ICC कुछ भी कर सकता है। हुजूरे वाला, ये वही ICC है ना जिसने पॉलिटिसाइज करने पर जिम्बाब्वे के बोर्ड को पाबंदी लगा दी थी। ये वही ICC है ना जिसने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बैन कर दिया था, वो जो अपार्थाइड वाला सारा मामला था। तो भाई ICC की तो अकाउंटेबिलिटी और ICC की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क्स कब से लगे हुए हैं। ये तो छोटे बोर्ड के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, गरीब बोर्ड के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, और इस वक्त ICC के ऊपर जो हुक्मरान लगा हुआ है जय शाह, ये तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अमित शाह का सबसे नालायक बेटा था जिसको वहां पर सियासत करनी नहीं आए, तो उन्होंने कहा जो तुम क्रिकेट में आकर सियासत कर लो। तो ये तो क्या बात करेंगे ICC की, ICC का क्या मयार है, ICC के क्या मेरिट्स हैं, ICC की क्या अथॉरिटी है? कोई अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको पैसे के साथ दिलचस्पी है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपने इकोनॉमिक मॉडल को बचाने के साथ दिलचस्पी है, और सिर्फ इनको अपने जो जाती मफाद हैं BCCI के, वो ICC के अंदर उसको शेल्टर करने के। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ बता दूं, ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ वक्त दुनिया में हर गुजरते वक्त के साथ तब्दीली आती है, और ये तब्दीली अब पैदा होना शुरू हो गई है। जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये भी ये बता रही है कि ये इजारादारी बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली नहीं है इंडिया की क्रिकेट के अंदर। तो सुना फ्रेंड्स, आपने पाकिस्तानी मीडिया को फिर से ये रोने लग गए हैं इस बात को लेकर। पहले तो एशिया कप में भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे, जो भारतीय टीम थी, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, और फाइनल जीतने के बाद इनके चेयरमैन से ट्रॉफी भी नहीं ली। अभी ये मामला शांत हुआ ही नहीं था कि अभी जो महिला वर्ल्ड कप शुरू हुआ है इंडिया में और कुछ मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं, उसमें भारतीय टीम ने पहले ही मना कर दिया कि हम पाकिस्तानी जो महिला खिलाड़ी हैं उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अब इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया है। इनको इस बात का एहसास है, ये जितना मर्जी बोलें कि हाथ नहीं मिला रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क ना पड़ता तो ये इतना क्यों चिल्लाते? फ़र्क इन्हें पड़ता है कि पहले तो इनकी टीम की बेइज्जती करी। भारतीय टीम जो कि नो डाउट दुनिया की बेस्ट टीम में से आती है, वो टीम इनसे हाथ नहीं मिला रही है, इनके चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं ले रही है। अब उनकी महिला टीम ने भी यह डिसीज़न ले लिया है, इससे इनकी बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए परेशान हैं। अभी देखना यह होगा कि क्या BCCI जब ICC की मीटिंग होगी नवंबर में, उसमें जो इनका जो इस टाइम चेयरमैन है एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का, उसको हटवाता है या नहीं। अगर इसको हटवा दिया मोहसिन नकवी को, तो तब तो इनका वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा रो रो के। BCCI की कितनी पावर है तो पूरी दुनिया जानती है, सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तानी मीडिया जानती है। तो इसलिए इन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया है कि BCCI और भारत पता नहीं इनके साथ क्या क्या करेगा अभी फ्यूचर में। अभी तो ये शुरुआत है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।